तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं। जो दुआएं यकीन से शुरू होती हैं वो दुआएं जिन्हें नामुमकिन के बाद भी तुम अपनी ज़ुबान से रोक नहीं पाते, मगर दुआएं वक्त लेती हैं, कबूलियत से पहले तुम्हारा सब्र आजमाती हैं, फिर ये तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाती हैं कि तुम खुद भी समझ नहीं पाते। अल्लाह उनका इख्तिताम भी यकीन पे ही करता है, फिर ये उन कहानियों को भी मुकम्मल कर देती हैं जो कुन पे ख़त्म होने वाली नहीं होती। वो दुआएं जो दौरान नमाज आंसुओं की सूरत में बहने लगती हैं। खामोश दुआओं के लिए ही तुम मौजज़े होते हैं। वो दुआएं जो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं बताई जाती। वो दुआएं जिन्हें नामुमकिन के बाद भी तुम अपनी ज़ुबान से रोक नहीं पाते, मगर दुआएं वक्त लेती हैं, कबूलियत से पहले तुम्हारा सब्र आजमाती हैं। मत डरो, वो बड़ी हिकमत वाला है जिसके हाथ में तुम्हारी किस्मत है। जहाँ तुम्हारी अक्ल ख़त्म होती है वहाँ से शुरू अल्लाह की ज़हानत है। वो मालिक कुन है, उसे दिल मुतमईन करने में खूब महारत है। तवक्कुल रखो, सिसकियों से सजदों तक उसने संभाल रखी हर अमानत है। इस सख्त आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए दुआओं की कबूलियत है। उससे नाउमीद होना कैसा जिसे तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है। वो जानबूझकर गम नहीं लाता, हर देरी में उसकी पोशीदा मसलिहत है। वो हुक्म दे और नामुमकिन मुमकिन हो जाए, ऐसी उसकी कुदरत है। वो सुनने वाला है, उसके यहाँ आंसू सबसे अफसल इबादत है। वो तो मांगे बिना ही अता कर देता है। वो तो मांगे बिना ही अता कर देता है, इतनी बेगर्ज उसकी उल्फत है। इस सख्त आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए दुआओं की कबूलियत है। तवक्कुल रखो, सिसकियों से सजदों तक उसने संभाल रखी हर अमानत है। मत डरो, वो बड़ी हिकमत वाला है जिसके हाथ में तुम्हारी किस्मत है। वो जानबूझकर गम नहीं लाता, हर देरी में उसकी पोशीदा मसलिहत है। अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती हैं। अल्लाह की मदद तब आती है जब तुम नामुमकिन के बावजूद भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते। अल्लाह की मदद तब आती है जब तुम सजदे तवील कर लेते हो और शिकवे मुख्तसर। अल्लाह की मदद तब आती है जब तुम लोगों के इनकार करने के बाद भी अल्लाह पे यकीन करते हो। अल्लाह की मदद तब आती है जब मामलात उसके कुन पे आ रुकते हैं, तब दुनिया की राय मायने नहीं रखती। अल्लाह की मदद तब आती है जब कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं रहती, तब अल्लाह खुफिया जरिए तुम्हारे लिए बनाता है। अल्लाह की मदद तब आती है जब तुम्हें बेबसी जानो जानिब से घेर लेती है, तब अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी के इल्म में नहीं होते। फौरन ना मिलने पे बेयकीन क्यों हो जाते हो? तुम तो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते जो अकेला तुम्हारा अल्लाह कर सकता है। तुम्हारी हिम्मतों को भले जवाल है, लेकिन उसकी कुदरतों को बिल्कुल नहीं। कोई तो वजह है जो तुम्हारी जुबान पे वो एक ही दुआ अब तक जारी है। अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा क्योंकि वो तुम्हारी रज़ा में राज़ी है। उसने इंतज़ार की घड़ी बस तुम्हारी हिफाजत के लिए बढ़ाई है। तुम्हारी मनपसंद चीज़ अल्लाह ने बेहतर वक्त के लिए संभाल रखी है। देरी का मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह तुम्हारी चाह से इनकारी है। मत हो मायूस, तुम्हारे अल्लाह को हर शय तक रसाई है। अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा क्योंकि वो तुम्हारी रज़ा में राज़ी है। कहानी ख़त्म नहीं की अल्लाह ने भी, अभी तो तुम्हारा ये सफ़र इब्तदाई है। वो वक्त इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी आवाज़ सबसे प्यारी है। हासिल ला हासिल कुछ भी नहीं, बस बात उसके हुक्म की सारी है। रहेगा ना कुछ भी नामुमकिन, बस अल्लाह के एक कुन की देरी है। तुम तो लाडले हो उसके, और लाडले की फरमाइश पर तो वो कुन भी वार सकता है। दो जहानों में ऐसा कुछ भी नहीं जो तहज्जुद से नहीं मिल सकता है। डरो नहीं, तहज्जुद के इन अंधेरों में ही तुम्हारे लिए मौजज़ा छुपा हो सकता है। जब सब अल्लाह के हुक्म से है तो तुम्हारा वक्त तहज्जुद उठ जाना बेवजह कैसे हो सकता है? जो फ़र्ज नमाजों से ना मिल सका, तहज्जुद से उसका मिलना भी मुमकिन हो सकता है। जो दुआओं से ना हो सका, तहज्जुद से उसका होना भी हो सकता है।
तौफीक तहज्जुद ही इशारा है कि मांगा हुआ अब भी कबूल हो सकता है। जो बंद हो गया हमेशा के लिए, तहज्जुद से वो दरवाज़ा भी खुल सकता है। तहज्जुद में बहाया गया बस एक आंसू अल्लाह को तुमसे राज़ी कर सकता है। तहज्जुद को बस एक सजदा तुम्हारा सारा नसीब मोड़ सकता है। वो अपने प्यार की मरहम रखेगा। अपनी दुआओं को लेकर क्यों इतना परेशान हो? क्या तुम्हें याद नहीं वो वक्त जब तुम्हें बिन मांगे अता कर दिया गया था, जब तुम्हारे सोचने से पहले ही कुन फरमा दिया गया था? तो फिर अब जब तुम मांग रहे हो, अल्लाह से मदद का गुमान रखे हुए हो, तो यकीन भी रखो कि अल्लाह इस बार भी तुम्हें तुम्हारी मुराद के साथ ही वापस लौटाएगा। इस बार भी तुम उसके मौजज़ों को बहुत करीब से देखोगे। याद रखो, तहज्जुद की दुआएं किस्मतों का रुख मोड़ देती हैं। क्या तुम देखते नहीं परिंदों को खुले आसमान में उड़ते हुए? क्या तुम देखते नहीं उन्हें उड़ान के लिए परों को खोलते हुए? कैसे यकदम आसमान की जानिब अल्लाह खींच लेता है उन्हें, कैसे वो अपने बेहद करीब तर कर लेता है उन्हें। फिर वो झूमते हैं रंग बिरंगे बादलों में, फिर वो रक्स करते हैं उसके कुन की ठंडी हवाओं में। तो जो उन्हें उड़ान का सलीका सिखा सकता है बिन कुछ बताए, वो कैसे तुम्हें ज़मीन पे फिर बेबसी से गिरा रहने दे सकता है? वो परवाज़ देगा तुम्हें भी ऐसी कि फलक छू लोगे तुम। वो आज़ादी देगा तुम्हें भी ऐसी कि तुम इस जग से रिहा हो जाओगे। वो बुलंद कर देगा तुम्हें ऐसे कि फिर कभी ना ज़वाल पाओगे। वो मालिक कुन है, उसे दिल मुतमईन करने में खूब महारत है। तवक्कुल रखो, सिसकियों से सजदों तक उसने संभाल रखी हर अमानत है। इस सख्त आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए दुआओं की कबूलियत है। उससे नाउमीद होना कैसा जिसे तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है। वो जानबूझकर गम नहीं लाता, हर देरी में उसकी पोशीदा मसलिहत है। वो हुक्म दे और नामुमकिन मुमकिन हो जाए, ऐसी उसकी कुदरत है। वो सुनने वाला है, उसके यहाँ आंसू सबसे अफजल इबादत है। वो तो मांगे बिना ही अता कर देता है, वो तो मांगे बिना ही अता कर देता है। इतनी बेगर्ज उसकी उल्फत है। इस सख्त आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए दुआओं की कबूलियत है। तवक्कुल रखो, सिसकियों से सजदों तक उसने संभाल रखी हर अमानत है। मत डरो, वो बड़ी हिकमत वाला है जिसके हाथ में तुम्हारी किस्मत है। वो जानबूझकर गम नहीं लाता, हर देरी में उसकी पोशीदा मसलिहत है। अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती हैं। अल्लाह की मदद तब आती है जब तुम नामुमकिन के बावजूद भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते।